कबूतरों की वजह से ना पूरी गंदगी कर रखी है। अरे इतनी बड़ी गाड़ी हमारे घर के आगे। कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। ये कौन है? ये लीजिए, आपके लिए गर्मा गर्म लंच लेकर आया हूँ, खा लेना। हाँ ठीक है, मैं खा लूँगा, तुम चिंता मत करो। अरे ये लड़का कौन है? गार्ड अंकल को लंच दे रहा है। ठीक है, मैं चलता हूँ, मेरे को कुछ काम है। ठीक है, तुम पहुँचो अपने काम पे। ठीक है, ठीक है। मतलब गार्ड अंकल इसको जानते हैं। अरे अरे अंकल, वो कौन था? इतनी बड़ी गाड़ी में आया था और आपको लंच देके गया। अगर आपको लंच देके गया इसका मतलब आपको जानता था। और वो, उसको तुम जानती हो बेटा? क्या मैं उसको जानती हूँ? क्या अंकल कैसी बात कर रहे हो? अगर मैं उसको जानती होती तो आपसे क्यों पूछती कि कौन था वो? अरे वो राहुल है, बचपन में तुम्हारे साथ खेलने आया करता था ना यहाँ, तुम्हें याद नहीं क्या? क्या वो राहुल था? आपका बेटा? क्या बात कर रहे हो अंकल, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। और राहुल ने इतनी तरक्की कब हासिल कर ली? क्यों उसके पास इतनी बड़ी कार है और आपको गाड़ी में टिफिन देने आया है? और ठीक है, अगर उसने इतनी तरक्की हासिल कर भी ली है कि उसके पास इतनी अच्छी गाड़ी है, तो आप यहाँ पे मामूली सी गार्ड की नौकरी क्यों कर रहे हो और यहाँ पे रहने का ढोंग क्यों कर रहे हो हमारे सामने? अरे बेटा, मैं ढोंग नहीं कर रहा हूँ। मेरे बेटे राहुल को तुम्हारे पिताजी ने ही तो पढ़ाया है उस स्कूल में जिसमें तुम पढ़ती थी। मेरा बेटा आज पढ़ लिख कर बड़ा इंसान बन चुका है और उसकी कामयाबी के पीछे आप लोगों का ही तो हाथ है। अगर आप लोग ही मेरे बुरे समय में अगर मेरी मदद न करते, मेरे बच्चे को न पढ़ाते, तो वो इतना बड़ा आदमी कैसे बन सकता? ठीक है अंकल जी, मेरे को ये बात तो समझ में आ गई कि मेरे परिवार ने आपके परिवार के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आई। जब आपके पास गाड़ी अच्छी है, घर अच्छा है, रहना सहना अच्छा है, खाना पीना अच्छा है, तो आप यहाँ पे मामूली सी गार्ड की नौकरी क्यों कर रहे हो? मुझे तो नहीं लगता कि ये 10-12 हजार में आपका गुजारा होता होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप हमें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि आपके पास गाड़ी अच्छी है, घर अच्छा है, और फिर भी आप हमारे ऊपर एहसान कर रहे हो यहाँ पे गार्ड की नौकरी करके, है ना? बेटा, तुम शादी काफी दिनों बाद यहाँ आई हो ना, इसलिए तुम उसे पहचान नहीं सकी। तुम्हारे सभी घर वाले मेरे बेटे को अच्छी तरह से जानते और पहचानते हैं और उन्हें मालूम है कि मेरे बेटे ने इस मुकाम को हासिल करने के लिए बहुत मेहनत की है। आज वो उस मुकाम पर है कि मैं लोगों को गर्व से कहता हूँ कि ये मेरा बेटा है, और वो भी गर्व से कहता है कि देखो वो मेरे पापा हैं। आज मेरे बेटे की कामयाबी का पूरा श्रेय आप लोगों को ही जाता है। अगर आप लोग उस समय मेरे बेटे की मदद न करते तो शायद आज मेरा बेटा इतनी तरक्की पर नहीं पहुंच पाता। और तुम्हें तो मालूम ही है, मैं जब काम करता हूँ इस नौकरी के खर्चे से मैं सिर्फ अपने परिवार का ही पेट भर सकता था। अगर आप लोग मेरी मदद ना करते तो मैं अपने बेटे को इतना बड़ा इंसान नहीं बना पाता। सच कहूँ अंकल, तो मुझे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा कि आपने यहाँ पे मामूली सी गार्ड की नौकरी करके अपने बेटे को इतनी अच्छी एजुकेशन दी है, इतने अच्छे संस्कार दिए हैं कि आज उसके पास इतना अच्छा घर है, इतनी अच्छी गाड़ी है, अच्छा रहना सहना हो गया है। और आपके विचार सुन के तो मेरे को सच में और भी अच्छा लग रहा है। और उसको तो आपने खैर अच्छे संस्कार दिए हैं, क्योंकि इतनी तरक्की हासिल करने के बाद लोगों के अंदर तो घमंड आ ही जाता है ना। फिर भी वो आपको यहाँ पे गार्ड की नौकरी करने से मना नहीं कर रहा, क्योंकि अंकल ये तो मैंने अपनी आंखों से देखा है। आजकल लोग थोड़ा सा पैसा क्या कमा लेते हैं, उनका घमंड तो 7वें आसमान में पहुंच जाता है, उनके पर निकल आते हैं। वो अपने से नीचे वाले लोगों को तो कुछ समझते ही नहीं है, उनसे बात करना तो दूर, उनकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करते। बेटा, मैंने उसे सिर्फ इतना सिखाया है कि कभी भी अपने ऊपर घमंड ना करे। और तुम यहाँ नौकरी करने की बात कर रही हो, तो बेटा इस घर में मुझे जो कुछ दिया है ना, इसीलिए मेरा मन नहीं करता कि मैं इस घर को छोड़कर जाऊं। और हाँ बेटा, मेरे बेटे को
बिल्कुल शर्म महसूस नहीं होती कि मैं यहाँ गार्ड की नौकरी करता हूँ। वो तो गर्व से कहता है कि मेरे पापा इस उम्र में आज भी काम करते हैं। देखो बेटा, मैं आज अपनी पढ़ाई नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूँ कि मैंने अपने बेटे को ऐसे संस्कार दिए हैं कि आज वो इतना बड़ा इंसान होने के बाद उसमें रत्ती भर का घमंड नहीं है। ऐसे सच कहते हैं अंकल लोग, जहाँ पे चाह होती है ना वहाँ पे राह अपने आप बन जाती है। मुझे आज ये देख करके इतना अच्छा लग रहा है ना कि आपने मामूली सी गार्ड की नौकरी करके अपने बेटे को इतनी अच्छी एजुकेशन दी है, आज उसको इतना कामयाब बना दिया है। मेरे को सच में आज बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और घर जाऊंगी ना तो नितेश को आपके बारे में ज़रूर बताऊंगी, उनको भी तो पता लगे कि मेरा बचपन का दोस्त था राहुल और आज वो इस मुकाम में है। आपकी कहानी सुन करके ना मेरे ससुराल वाले तो पूरे मोटिवेट हो जाने हैं। ठीक है अंकल जी, मैं भी चलती हूँ, आप भी अपना लंच कर लीजिए, मैंने भी आपका टाइम वेस्ट कर दिया। और हाँ अंकल जी, कल राहुल आए ना तो उसको जरूर बोलना मेरे से मिलने के लिए। मेरे बचपन का दोस्त है यार, वो कामयाब हो गया तो इसका मतलब वो मेरे से मिलेगा भी नहीं। हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा, कल जब वो आएगा तो मैं तुमसे जरूर मिलवाऊंगा। ठीक है अंकल जी, आप खाना खा लीजिए। और हाँ, कुछ चीज की जरूरत हो ना तो मैं अंदर ही हूँ, मेरे को आवाज लगा लीजिए। ठीक है बेटा।